स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बैंकर्स एल्गोरिथम के ऊपर एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में हमको एक टेबल दी हुई है जिसमें ये प्रोसेस दिए हुए हैं, प्रोसेस P1, P2, P3, P4, P5 और ये हमें रिसोर्स दिए हैं। प्रोसेस P1 के लिए जो रिसोर्स एलोकेट हैं उनकी वैल्यू ये है। जैसे प्रोसेस P1 के लिए जो एलोकेशन है रिसोर्स ज़ीरो का वो ज़ीरो है, R2 का एलोकेशन 1 है और R3 का एलोकेशन 0 है। इसी तरह जो मैक्सिमम है वो R1 7 जा सकता है, मैक्सिमम R2 5 जा सकता है और R3 जो है हमारा जा सकता है 3। और इसी तरह ये सारी एलोकेशन वैल्यू इन सब के लिए है। मैक्स वैल्यू P1, P2, P4 के लिए भी है। और ये लास्ट में है अवेलेबल, मतलब करंट में CPU के पास या रैम के पास ये वैल्यू, मतलब ये रिसोर्सेज अवेलेबल है। मतलब R1 में 3, R2 में 3, R3 में 2, ये अवेलेबल है। अब इस टेबल को समझने के बाद हम लोग क्वेश्चंस के आगे के पॉइंट समझते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि नीड क्या होगी, प्रोसेस की नीड क्या होगी, हमें सेफ सीक्वेंस निकालना है सारी प्रोसेस का और न्यू अवेलेबल टेबल बनानी है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं नीड। तो प्रोसेस P1 की जो नीड है उसको निकालने का एक फिक्स फार्मूला है, मैक्स माइनस एलोकेशन। ये क्वेश्चन में हमें मैक्स भी दिया है। देखिए प्रोसेस P1 का जो मैक्स दिया है वो दिया है 753 और एलोकेशन दिया है 010। मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें नीड आ जाएगी। तो इस तरह देखिए जो नीड आई है वो क्या आई है 743। मतलब कि मैक्स में से 751 में से 010 हमारा माइनस हो गया, तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचा वो हो गया हमारा नीड। इसी तरह हमने सारे के सारे प्रोसेस की नीड निकाल ली, जिसके लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया है। एलोकेशन और मैक्स दोनों ही हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं। अब हम लोग सीक्वेंस के लिए आएंगे। सेफ मतलब प्रोसेस का सीक्वेंस क्या होगा। प्रोसेस का सीक्वेंस निकालने के लिए एक मेथड है। पहले हम लोग उस कंडीशन को देखेंगे फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है, कि जो नीड है, रिसोर्सेस की जो नीड है वो लेस देन और इक्वल टू अवेलेबल रिसोर्सेस होनी चाहिए। नीड हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पे और अवेलेबल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो P1 के लिए जो नीड है, जो कि हमने इस टेबल से निकाला 743 और अवेलेबल हमें क्वेश्चन वाली टेबल में दिया हुआ है अवेलेबल, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। जैसा कि मैंने आप सबको बताया ये इन सारी प्रोसेस के लिए अवेलेबल करंट में ये दिया हुआ है। तो जब प्रोसेस P1 की बात हुई तो प्रोसेस P1 के लिए जो अवेलेबल है 3,3,3 है। अब हम इस कंडीशन को देखते हैं फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पे देखा नीड की वैल्यू ज़्यादा है और जो अवेलेबल है वो कम है, तो ये कंडीशन हमारी फेल हो गई। मतलब प्रोसेस P1 हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोसेस P1 के लिए जितने भी रिसोर्सेज हमें चाहिए वो अभी अवेलेबल नहीं है। और जब रिसोर्स अवेलेबल नहीं है और विदाउट अवेलेबल ऑफ रिसोर्सेज अगर हमने प्रोसेस को प्रोसीड कर दिया और जब हमें प्रोसेस की ज़रूरत पड़ेगी और प्रोसेस मिलेगा नहीं, तो हमारा वहाँ पे जो प्रोसेस है वो डेडलॉक कंडीशन में चला जाएगा। इसलिए हमने प्रोसेस P1 को छोड़ दिया। अब हम प्रोसेस P2 की ओर आए हैं। इसी तरह प्रोसेस P2 में हमने नीड निकाला, जो कि हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। अवेलेबल जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमने ये कंडीशन चेक की कि नीड इज़ लेस देन और इक्वल टू अवेलेबल। तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो गई है कि नीड की वैल्यू कम है, अवेलेबल की वैल्यू ज़्यादा है, तो ये हमारा ट्रू हो गया। और यहाँ पे हमारा ये P2 है वो सेफ स्टेट में है। P2 हमारी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगी और जब P2 प्रोसेस हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी और फ्री हो जाएगी तो P2 को जो एलोकेट किए हुए हैं रिसोर्सेज वो भी हमारे फ्री हो जाएंगे। ठीक है, तो हम नया अवेलेबल निकालेंगे। नया अवेलेबल निकालने के लिए, न्यू अवेलेबल निकालने के लिए करंट अवेलेबल जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, करंट अवेलेबल हो गया है हमारा 332 और एलोकेशन जो हमारा P2 का है 200। एलोकेशन ऑफ P2 और करंट अवेलेबल का ऐड कर लेंगे हम लोग, समीशन कर लेंगे, तो हमारे पास न्यू
अवेलेबल आ जाएगा। देखिए ये है हमारा करंट अवेलेबल और ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है एलोकेशन। P1 के लिए जो रिसोर्स एलोकेट थे वो P2 प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो रिसोर्स हमारे फ्री हो जाएंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इन एलोकेटेड रिसोर्सेज को अपने अवेलेबल रिसोर्सेज में ऐड कर लेगी और न्यू अवेलेबल रिसोर्सेज जो किसी भी प्रोसेस के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे वो रहेंगे ये 532। इसी तरह हम लोग P2 प्रोसेस में नीड और अवेलेबल जो कि नया अवेलेबल हमने कैलकुलेट किया था अभी यहाँ से, तो उसको यहाँ पे रखा। अब अवेलेबल संख्या हमारे पास बढ़ गई है। अब हमने इसको कंडीशन में चेक किया, तो जब कंडीशन में चेक किया तो हमने देखा कि यहाँ पे अभी भी नीड हमारी ज़्यादा है और अवेलेबल कम है। तो ये हमारी P2 P3 भी हमारी फेल हो गई है। अब हम P4 की तरफ आए हैं। P4 में हमने नीड क्वेश्चन से जो हम लोग पहले कैलकुलेट कर चुके हैं नीड 011 है, और जो अवेलेबल है, जो करंट नया अवेलेबल हमने निकाला था वही अब लिखेंगे, जो भी हमेशा करंट अवेलेबल होगा उसको हमने निकाला। यहाँ पे कंडीशन चेक की तो ये ट्रू निकला, मतलब P4 के भी जो एलोकेटेड रिसोर्सेस थे वो भी हमारे फ्री हो गए हैं। तो अब यहाँ पे फिर से नया अवेलेबल निकलेगा, करंट अवेलेबल जो कि हमारा ये है 532, और P4 को जो एलोकेटेड रिसोर्सेज हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है 211। दोनों को ऐड कर देंगे तो फिर से हमारा न्यू अवेलेबल आ जाएगा। अब इसके बाद हम P5 की ओर जाएंगे। सेम प्रोसेस P5 के लिए भी हम कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन ट्रू निकलेगी तो हम नया अवेलेबल निकालेंगे जिस तरह हम पहले निकालते आए हैं। अब हम प्रोसेस P1 से P5 तक कर चुके हैं। प्रोसेस P1 से P5 तक को करने में जो भी प्रोसेस हमारे फेल हो गए थे, अब हम उन प्रोसेस को फिर से चेक करेंगे। हमने पहले सीक्वेंस फॉलो किया था P1 से P5, अब हम P5 से P1 की ओर चलेंगे। जब P5 से P1 की ओर चलेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा P3 जो कि फेल हो गया था, अब इसका जो नीड है वो हमने फिर से लिखा। अब हमारे पास नया अवेलेबल है। अब नया अवेलेबल से हम इसको कंडीशन को चेक करेंगे तो हमने इसको ट्रू पाया कि ये ट्रू हो गया है। अब इसके बाद हम फिर से नया अवेलेबल निकालेंगे जो कि ये है। P1 के बाद हम लोग P2 की ओर जाएंगे, P1 की ओर जाएंगे। P1 का नीड निकाल लिया, नया अवेलेबल यहाँ पे लिखा और हमने ये पाया कि कंडीशन हमारी ट्रू है, मतलब सेफ है। जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी कि नीड जो होगा उससे ज़्यादा या उसके इक्वल अवेलेबल होगा, इसका मतलब प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास अवेलेबल सारे मौजूद हैं। और जब सारे के सारे हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद हैं, अवेलेबल हैं, तो हमारी प्रोसेस कभी भी डेडलॉक स्थिति में नहीं जाएगी। इसके बाद हमने जो सेफ सीक्वेंस निकाला, सबसे पहले हमारी P2 प्रोसेस सेफ स्टेट में गई थी, फिर P4 गई, फिर P5 गई, उसके बाद P3 P1। तो ये हमारा सेफ सीक्वेंस निकल आया है। और जितने भी नए अवेलेबल निकले हैं वो सारे सीक्वेंस से हमने सारे अवेलेबल यहाँ पे निकाल लिया है।